स्वागत है आप सभी का हमारे कार्टून नेटवर्क गांव मिनी में फिर से एक और परिवार हम वीडियो लेकर आ चुके हैं। लेकिन वीडियो अच्छी लगी अम्मी तो लाइक करके वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जरूरतमंदों की सहायता करने से पीछे नहीं हटती थी। लेकिन कमला को सभी सहायता करता देखकर उसके सास ससुर उस पर बहुत गुस्सा करते थे। कमला बहू, इतनी सुबह ये खाना किसे देने जा रही हो? हाँ, किसके लिए लेकर जा रही हो ये खाना? पिताजी और माताजी, ओ बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा सुबह से ही भूखे बैठे हैं। ये खाना मैं उन्हें ही देने जा रही हूँ क्योंकि वह चल भी नहीं पा रहे हैं और उनकी तबीयत भी खराब लग रही है। इसलिए ये खाना और दवाई उन्हें देने जा रही हूँ। ठीक है, सब लेकर जा दे दे। घर में जितना बचा कूचा राशन है सब उठा कर दे दे। चाहे जितना तू पुण्य का काम कर ले, लेकिन तुझे फल नहीं मिलने वाला है। हम कल भी गरीबी में जीते थे और आज भी गरीबी में ही जी रहे हैं और आगे भी गरीबी में जिएंगे। पिताजी, मैं किसी भी चीज का दिखावा नहीं करती हूँ। जो रूखी सूखी बनाई है वो ही बाबा को देने जा रही हूँ। मैंने कोई वीआईपी खाना थोड़ी ना बनाकर किसी को देने जा रही हूँ। अक्सर कमला का मन अपने सास ससुर के ताने मारने से उदास रहता था। कमला का पति रमेश गांव के जमींदारों के खेतों में किसानों का काम करता था और उसे बराबर पैसे भी नहीं मिलते थे। वह दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 30-40 रुपए ही कमा पाता था और बहुत हो जाता तो उसे 50-60 रुपये मिलते थे। लेकिन कमला का मन एकदम शांत रहता था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी क्योंकि वह भोलेनाथ पर बहुत ही विश्वास रखती थी और हमेशा बहुत अच्छे अच्छे काम करती थी। वह कभी किसी के बारे में कुछ बुरा भला नहीं सोचती थी। वह सबके बारे में सदैव अच्छा ही सोचती थी। ऐसे ही वह एक दिन अपने दोनों बेटों चीकू और पीयू के साथ बाजार से घर वापस आ रही थी। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी केला लेकर अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। अचानक से उसकी गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है जिससे उसकी बैलगाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और गाड़ी वहीं पलट जाती है जिससे पूरा केला सड़क पर दूर दूर तक फैल जाता है। और उस समय वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था और उस सड़क पर कोई नहीं जा रहा था। हे ऊपर वाले, ये क्या हुआ? मेरी गाड़ी अचानक से कैसे पलट गई? अब इतना सारा केला मैं गाड़ी पर वापस कैसे भरूंगा? आप चिंता न करें बाबा, मैं आपकी सहायता करूंगी। रिंकू और पीयू, चलो आप दोनों मेरे साथ पूरा केला बाबा के गाड़ी में उठाकर रखवा दें। जल्दी जल्दी, आप दोनों मेरी सहायता करो। केला सड़क पर इधर उधर दूर दूर तक फैल गया था। कमला ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर पूरा केला उस बूढ़े बाबा की गाड़ी में वापस से भर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने तो अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर पूरा केला गाड़ी में वापस भरवा दिया। मैं तो अकेला कुछ नहीं कर पाता। मैं तो ये सब देखकर चिंतित हो गया था। मैं ये सारा केला शहर के बड़े बड़े बाजारों में ले जाता हूँ। अगर एक भी केला इधर उधर हो गया तो मालिक मुझ पर बहुत चिल्लाते और डांटते। पता नहीं मेरा आज क्या होता। तुम जीती रहो। बाबा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इससे मुझे बहुत खुशी मिली। अच्छा तो बाबा, हम जा रहे हैं और आप भी ध्यान से जाना, ठीक है? रुको बेटी, मेरी बात सुनो। ये जो झोला तुम्हारे पास है, जरा ये झोला मुझे दो। कमला बूढ़े बाबा को अपना झोला दे देती है। बूढ़ा बाबा झोला में केला भरकर कमला को दे देता है। मेरी प्यारी बच्ची, ये केला तुम्हारे लिए ही है, तुम अपने बच्चों को खिला देना। मगर बाबा, आपके गाड़ी में से केले कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटी, जितने केले कम होंगे मैं उनका पैसा अपनी कमाई में से कटा दूंगा। तुमने जो मेरे लिए किया है ये बूढ़े आदमी की तरफ से एक छोटा सा उपहार है। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अब मैं चलती हूँ बच्चों को लेकर अपने घर। कमला केला से भरा झोला लेकर अपने दोनों बच्चों के साथ घर चली जाती है। अरे कमला, तू इतना सारा केला कहाँ से खरीद कर लाई है और तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया है? कमला अभी कुछ बोलती तभी रिंकू ने अपने पिताजी को आज की सारी घटना बता देता है। पापा, एक बूढ़े बाबा का सड़क पर केला गिर गया था। हम तीनों मिलकर उनका पूरा केला वापस से गाड़ी में भर दिए तो उन्होंने इतना सारा केला माँ को दे दिए। हाँ, पापा सड़क पर दूर दूर तक फैल गए थे। हमने सारा केला इकट्ठा करके उनके गाड़ी में भर दिया। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन आज आप तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। चलो अच्छा है, कुछ तो बढ़िया काम करके आई है, नहीं तो दूसरों की सहायता करके खाली हाथ वापस आती है। कमला को पता था कि उसके सास ससुर
ऐसे ही उसे ताना मारते हैं, इसलिए वह चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती है। उसी शाम बारिश शुरू हो जाती है और मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। सुनो कमला, घर में थोड़ा पकौड़े बनाने के लिए सामान है क्या? बाहर बारिश का मौसम है। मैं सोच रहा था कि आज खाना रहने दो और पकौड़े बना लो। पकौड़े बनाने के सामान तो है, लेकिन पकौड़े बनाऊं किस चीज की? आलू प्याज तो घर में खत्म हो गए हैं। चलो ठीक है, पकौड़े बनाने रहने दो, जो घर में रखा है वो ही बना लो। रमेश ने बड़े उम्मीद के साथ मुझसे पकौड़े बनाने के लिए बोले हैं। कमला सोचने लगी, आखिर किस चीज के पकौड़े बनाऊं? तभी उसे घर में रखे केले की याद आती है। कमला झोले में से कुछ केले निकालती है और अच्छे से धोकर काट लेती है। फिर उन्हें बेसन में मिलाकर गरम गरम पकौड़े बनाने लगती है। कमला, तुम तो कह रही थी कि घर में आलू प्याज खत्म हो गए हैं, फिर ये पकौड़े किसके हैं? ये केले के पकौड़े हैं जी, उस बूढ़े बाबा ने मुझे दी थी। इसे खाकर बताओ तो कैसे हैं? अरे वाह, केले के पकौड़े से तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आज तक नहीं खाई थी। वाह कमला, तुमने तो कमाल कर दिया। उस दिन सबको गरम गरम केले के पकौड़े बनाकर खिलाती है। सबको केले के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। रात में सोते सोते कमला के दिमाग में कुछ चल रहा था। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो अपने पति रमेश से बोली, सुनिए जी, कल रात मेरे दिमाग में एक तरकीब आया था। हमारे मोहल्ले में जो भी पकौड़े बनाते हैं वो आलू, प्याज, बैंगन या तो टमाटर के होते हैं। केले के पकौड़े कोई भी नहीं बनाता। तुम भी सुबह अपने काम पर चले जाते हो, बच्चे भी स्कूल या खेलने चले जाते हैं, माँ जी और पिताजी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और मैं भी घर का सारा काम खत्म करके दिन भर खाली ही बैठी रहती हूँ। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं भी केले के पकौड़े का शाम के वक्त ठेला लगा लूँ। इससे तुम्हें ज्यादा काम भी करना पड़ेगा और हम घर चलाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। इनको देखो, घर की बहू होकर अब ये चौराहे पर ठेला लगाएगी। पिताजी, मोहल्ला की सभी औरतें और लड़कियां भी कुछ कुछ काम के लिए जाती हैं और वैसे भी मैं अपना खुद का काम कर रही हूँ। इसमें गलत क्या है? आखिर शहर में तो औरतें भी आदमियों के साथ काम करती हैं, तो गांव में क्यों नहीं? ठीक है कमला, जैसा तुमको अच्छा लगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम कुछ अच्छा ही करोगी जिससे हमें खुशी हो। कमला के सास और ससुर मुंह फूला लेते हैं, मगर उसका पति उसका साथ देता है। अपनी लगन और पति के साथ से वो मोहल्ले में केले के पकौड़े का ठेला लगाने लगती है। शुरू शुरू में गांव वाले अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन जब उन्होंने केले के पकौड़े खाए तो सबकी बोलती बंद हो गई। अरे ये तो रमेश की पत्नी है ना, जो केले के पकौड़े का ठेला लगाई है। हाँ, लगता है कि नया काम शुरू किया है। सबको काम की ही पड़ी है। चलो देखते हैं कि ये पकौड़े कैसे बनाती हैं। आओ जरा। कमला जानती थी कि ये मोहल्ले की वही औरतें हैं जो बातें बनाती हैं, लेकिन कमला ने भी बड़ी सूझबूझ से काम लिया। अरे कमला बहन, लगता है नया काम शुरू किया है। जरा एक दो पकौड़े हमें भी चखाना। बहन, पकौड़े की प्लेट 15 हार्स की है, मैं इसे ऐसे ही छकने के लिए नहीं दे सकती। अगर आपको पकौड़े खाना है पहले आप पैसे दो। कमला जानती थी कि ये मोहल्ले के वही लोग हैं जो फ्री में खाना पसंद करते हैं और उसे बिना पैसे दिए ही खाकर वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन कमला ने उन्हें बिना पैसे के पकौड़े नहीं दिए। जब उन्होंने पैसे दिए तो कमला ने उन्हें पैसों के बदले पकौड़े दिए। कमला केले के पकौड़े बड़े ही स्वादिष्ट बनाती थी, जिसे खाने सभी मोहल्ले वाले जाते थे। धीरे धीरे कमला के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी, जिससे उसकी जिंदगी अच्छी होने लगी और देखते ही देखते कमला की गरीबी दूर हो गई और वह एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो गई और रानी महारानी की तरह रहने लगी। ये सब उसके अच्छे कर्मों और मेहनत का फल था जो उसको ऊपर वाले ने दिया। अब वो सब बहुत खुश रहते थे।